हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ शेयर के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। इस शेयर ने अभी तक कैसा परफॉर्मेंस दिया है और आगे कहां पर ये शेयर क्या ऐसा काम कर सकता है। आइए अब बात करते हैं हम। क्लियर चार्ट पर इंडिकेट है, ये मैं मंथली चार्ट पर देख रहा हूँ। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ क्लियर चार्ट पर दिख रहा है कि 5 साल तक इस शेयर ने एक कंसोलिडेशन फेस किया। कंसोलिडेशन फेस, टोटली कंसोलिडेशन फेस। 2 रुपये से 1 रुपये तक, 2016 से 2021 तक पूरा जो परफॉर्मेंस है वो 1 रुपये से 2 रुपये के बीच में बाइंड परफॉर्मेंस है। उसके बाद इस शेयर ने जब एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन फेस को जब तोड़ा है तो हायर हाई हायर लोस की एक पैटर्न बनाया है। आप भी देख पा रहे हैं, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस के पैटर्न बनाए हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं क्लियरली। अब अगर मैं इसको आप कहेंगे तो एलियट वेव के थ्रू भी दिखाऊं तो भी, एक सेकेंड मैं एलियट वेव के थ्रू भी दिखा देता हूं। अब अगर एलियट वेव ट्रू होती है, अगर एलियट वेव ट्रू होती है तो मैं श्योर हूँ, या आप भी जानते हैं कि जो फोर्थ वेव है वो सेकंड वेव के अंदर एंटर नहीं कर सकती। सेकंड वेव का जो लो है उसके अंदर एंटर नहीं कर सकती। मतलब इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है वो 2 रुपये के आसपास नहीं आ सकता। इट शुड रिटर्न फ्रॉम 3 रुपीज़। 3 रुपये 65 पैसे का भाव है, ये 3 रुपये से रिटर्न होनी चाहिए। अगर हम करेक्ट इम्पल्स वेव पैटर्न के अंदर है, और आप जानते हैं कि थर्ड एंड फिफ्थ इम्पल्स वेव सबसे लंबी और सबसे हाई एम्पलीट्यूड की होती है, बहुत हाई एम्पलीट्यूड। तो आप जहाँ तक बात कर रहे हैं कि सेकंड से जो थर्ड है, वो जो 2 रुपये से 7 रुपये तक गया था शेयर, 5 रुपये की जो वेव बनी थी थर्ड वेव, उसका 1.5 गुना या उसका 2 गुना हो सकती है। तो मतलब 10 रुपये, 3 रुपये से 10 रुपये, मतलब आप समझ सकते हैं कि जो फिफ्थ वेव की चाल है वो 3 रुपये से 10 रुपये, 3 रुपये से 10 या 12 रुपये तक जाने की क्लियर इंडिकेशन है। थर्ड वेव 5 रुपये की लेंथ की थी, उसका डबल कर दीजिए, 10 रुपये होता है, तो 3 रुपये से 10 रुपये और ऐड कर दीजिए, तो ये शेयर 12 से 13 रुपये तक जाने के लिए तैयार है। और एक और बात, मंथली मूविंग एवरेजेस जब राइजिंग हो जाते हैं, मंथली मूविंग एवरेजेस, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, मंथली मूविंग एवरेजेस जब राइजिंग हो जाते हैं वो बहुत जल्दी एंड नहीं होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं। और यहाँ पर 22 एंड 44 बोथ आर राइजिंग, ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, इंक्लाइन हो रहे हैं, वो इतनी जल्दी एंड नहीं होते। मंथली मूविंग एवरेजेस बहुत जल्दी एंड नहीं होते हैं। 5 साल का एक कंसोलिडेशन फेज़ इस शेयर ने गुजारा है, उसके बाद इसने अपनी एक चाल पकड़ी, और चाल भी बिल्कुल इम्पल्स वेव के थ्रू। इट मीन्स मैं अभी आपको क्लियर इंडिकेट करके दे देता हूँ। हियर इन दिस पोर्शन बिग मनी इज़ एंटरिंग, बहुत बड़े पैसे वाला इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये आप और हमारे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर की औकात नहीं है कि इस शेयर को ऊपर ले जाए। रिटेल इन्वेस्टर की औकात नहीं है इसको ऊपर ले जाए, रिटेल इन्वेस्टर की औकात नहीं है ऊपर ले जाए। ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, हायर हाई हायर लोस, हायर हाई हायर लोस, फ्रॉम 2021 से 2022 तक, अभी तक जो एक साल में प्राइस ने 2 रुपये से 7 रुपये तक की जो चाल दिखाई है, ये आपकी और मेरे बस की बात नहीं है। ये या तो प्रमोटर्स करते हैं या फिर बिग मनी। बिग मनी मतलब
जो सीधे सीधे 4 करोड़ या 5 करोड़ शेयर उठाता हो, जो डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट करता हो, जो डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट करेगा वही केबल और केबल शेयरों को ऊपर ले जा सकता है। 10% की डिमांड एंड सप्लाई जब भी डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो 10% शेयर भाग जाता है। जहाँ 100% की डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट होता है वहाँ 100% शेयर भागता है। दिस इज़ द ओनली वे द शेयर परफॉर्म्स। जहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस क्रिएट होगा उसको फिलअप करने के लिए शेयर के पास एक ही ऑप्शन है कि मैं भागूंगा, मुझे जाना पड़ेगा ऊपर। तो जहाँ 2 रुपये से शेयर 7 रुपये गया, 3 गुना हुआ, 300% हुआ, वो 300% की डिमांड एंड सप्लाई का डिफरेंस क्रिएट हुआ था। और वो डिफरेंस आप और हम नहीं कर सकते, रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता। वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं बिग मनी, बड़ी चंक मनी। और उस चंक मनी ने इंडिकेट कर दिया है कि आई एम ऑन द इंक्लाइन पाथ, मैं बहुत ऊंचा जाने वाला हूँ। वो शेयर ने क्लियर कर दिया है कि मैं बहुत ऊंचा जाने वाला हूँ। दिस इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन द शेयर। 3 रुपये का भाव 12 रुपये मुझे क्लियर दिखता है, कहीं भी कोई कमी नहीं है इस शेयर के अंदर। 5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक इम्पल्स वेव बनना बहुत ज़रूरी है और वो बनेगी। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि ये बननी चाहिए। मेरा यही बोलना था। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ क्लियर टेक्निकल चार्ट पर इंडिकेटर क्लियर बोल रहे हैं। सुपर ट्रेंड बोल रहा है, सुपर ट्रेंड भी अभी 2 रुपये के भाव पर है। 22 मूविंग एवरेज 3 रुपये के भाव पर है। 44 मूविंग एवरेज 2 रुपये के भाव पर है। प्राइस एक्शन खुद अपने आप में 3 रुपये 65 पैसे के भाव पर है।